नमस्कार। एक और निराला कंस्ट्रक्शन के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो प्लास्टर तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसका पूरा काम को दिखाना चाहता हूँ। साथ में प्लास्टर तक का काम करवाने में आपका कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है इसके बारे में बताऊंगा। हालांकि इस घर के बारे में भी आपको जो खर्चा लगा हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। इस घर के ठेकेदार ने बेहद चौंकाने वाला जो खर्चा है वो बताया है, उसके बारे में भी आप लोग को जानकारी दूंगा। लेकिन पहले इसका काम को देखिए। साइज़ की बात किया जाए तो इसका साइड भी है वो 40 फीट का है और फ्रंट व्यू 30 फीट का। हालांकि एक्स्ट्रा यहाँ पे 10 फीट बाय 10 फीट का सामने की तरफ पोर्टिको का निर्माण किया गया है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन साइड में जो 3 विंडो आप देख पा रहे हो, देख सकते हो कि बॉक्स डिजाइन का यहाँ पे विंडो का काम है वो किया गया है। ग्रिल वगैरह सारा भी फिक्स किया जा रहा है, प्लास्टर का काम चल ही रहा है, इजिली आप देख पा रहे हो। तो साइड की तरफ आपको 3 विंडो कुछ इस तरीके से मिला हुआ है। उसके साथ साथ ये जो आप काम देख पा रहे हो, ये दोनों तरफ आप बालकनी का काम देख पा रहे हो। ऊपर वाला तला में कुछ इस तरीके से स्लैब का काम करवाते हुए ऊपर तल में जो बालकनी का काम है उसको किया जाएगा। लगभग 3.5 फीट के आसपास का यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्लैब निकालते हुए बालकनी, देखिए एक बालकनी आपको यहाँ है, एक बालकनी पीछे की तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास में आपको इस तरीके से निकालना होता है। बीच में खाली जगह है, यहाँ पे आपको एक बालकनी देखने को मिल जाएगा ऊपर तला में और दूसरा बालकनी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो 2 बालकनी मिल गया। उसके साथ नीचे में आप देख सकते हो कि 3 यहाँ पे जो विंडो है उसका काम यहाँ पे किया जा रहा है। सामने की तरफ एक 10 फीट बाय 10 फीट का पोर्टिको का निर्माण भी किया गया है, उसमें भी छज्जा वगैरह निकाला हुआ है। लगभग 13 से 1350 स्क्वायर फीट के आसपास में टोटल ये बनता हुआ घर है। उसके साथ साथ देखिएगा तो ऊपर का जो काम किया गया है पैरापेट वाल को, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे सामने की तरफ जो छज्जा निकालने का काम है उसका काम है वो किया गया है। देखिए साइड में भी यहाँ पे छज्जा निकाला गया है, सामने की तरफ यहाँ पे देखिएगा तो छज्जा निकालने का काम है वो चल रहा है। और ये कॉर्नर व्यू को आप देखिए, कॉर्नर व्यू बहुत अच्छा यहाँ पे प्लास्टर कटिंग के साथ में जो डिज़ाइन वगैरह आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिन में। और सिंपल जो छज्जा है सामने की तरफ आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। और इस घर का लुक को बढ़ाने के लिए सामने की तरफ सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण भी किया गया है, आप देख सकते हो। तो इसके साथ में जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन सामने की तरफ जो काम किया गया है, जो साइड की तरफ काम किया गया है, पहले उसके बारे में जानिए। इधर से देखिएगा तो प्लास्टर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हो सामने की तरफ जो पोर्टिको है इसको बनवा लेने से जो ये घर है इसका लुक में भी कई गुना तक इजाफा आप देख पा रहे हो। हालांकि जब इसका प्लास्टर का काम कंप्लीट होगा उसके साथ साथ जो पेंटिंग किया जाएगा उसके बाद और भी जो इसका लुक है वो बढ़ने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो अपने घर का लुक को बढ़ाना तो इस तरीके से आप पोर्टिको का निर्माण करवा सकते हो। इसमें आपको नीचे की तरफ बीम देना होता है यू शेप में। उसके बाद 2 सर्कुलर शेप का कॉलम का इस्तेमाल करते हुए कुछ इससे मिलता जुलता डिज़ाइन आप बनवा सकते हो। ये देख सकते हो तीनों तरफ से यहाँ पे आर्क शेप का काम है वो किया गया है। देखिए साइड में भी इस तरीके से आप काम करवा सकते हो। इसके साथ साथ सामने की तरफ भी आप काम करवा सकते हो। उसके साथ फिर दूसरा साइड है उधर से भी आप इस तरीके से काम है वो करवा सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये जो कोर होता है, कोर को आपको खासा ध्यान देना होता है प्लास्टर के समय कि अगर आप जो कोर है उसको ठीक से नहीं ढंग से बनवाते हो तो फिर उतना अच्छा आपका जो लुक है वो निकल कर नहीं आता। यहाँ पे अच्छा काम किया गया है, ये देख सकते हो बिल्कुल कोर जो है आपको नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। डिफरेंट एंगल से भी आपको घर को दिखा देता हूँ। उसके बाद जो मिस्त्री और जो ठेकेदार है उन्होंने खर्चा बताया है उसके बारे में बताऊँगा, जिससे आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए ये जो छज्जा था सामने की तरफ और पोर्टिको में भी कंटिन्यू रखा गया है। थोड़ा सा जो पोर्टिको है वहाँ पे स्लोप डिजाइन का छज्जा आप दिलवा सकते हो, जिसके बाद जो आपका घर होगा उसका जो लुक होगा वो कई गुना तक बढ़ सकता है। जो स्लोप डिज़ाइन का काम होगा वहाँ पे आप चाहो तो क्लियर रोप का इस्तेमाल कर सकते हो। छप्पर जो होता है उसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने घर का जो लुक होगा उसको बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया आपका कॉर्नर व्यू, देख सकते हो। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। हालांकि पेंटिंग के बाद आपको फिर से दिखाऊंगा कि इस घर को किस तरीके से कंप्लीट है वो किया गया। तो देखिए ये है कुछ इस तरीक़ा से इस घर का पोर्टिको। और अंदर से भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम करवाना है। कभी भी आप घर के लिए छज्जा निकालिएगा इस तरीके से लाइट वगैरह के लिए पॉइंट आप ज़रूर दिलवाइएगा। छत के ढलाई के समय ही दिलवा सकते हो। इसके साथ साथ ये देखिएगा तो पोर्टिको में भी जो छज्जा निकाला गया है वहाँ पर भी ये लाइट है वो लगाया गया, ताकि जब ज़रूरत पड़े आपको इसमें आप पॉइंट दिलवाए हो तो बाद में आप इसमें बल्ब वगैरह फिट करवा सकते हो, जिसके बाद रात में बेका आपका घर है वो सुंदर दिखेगा। तो इस तरीके से पोर्टिको के अंदर में भी आप देखिएगा जो सीलिंग है वहाँ पे भी लाइट और फैन के लिए पॉइंट है वो दिया गया है। हालांकि ये संख्या आप घटा या फिर बढ़ा सकते हो। यहाँ पे 1 फैन और 2 लाइट के लिए पॉइंट दिया गया है, बीच में वो फैन के लिए है और इधर से आप देख सकते हो कि 2 और पॉइंट यहाँ पर दिया गया है लाइट के लिए। तो प्लास्टर का काम
लगभग घर के अंदर से कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा काम बाकी है, आपको दिखा देता हूँ। फिर जो ठेकेदार ने इस घर को बनाने में अपना खर्चा हुआ है उसके बारे में बताया है, उसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। तो देखिए ये तो इस घर का फ्रंट व्यू है। ये देखिए यहाँ पे भी आर्क सब का इस्तेमाल किया गया है और ये इस घर का मेन एंट्रेंस है। इस घर में आपको टोटल 4 बेडरूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी और एक छोटा सा हॉल में पूजा रूम देखने को मिलता है। आने वाला दिन में इस घर का वॉक थ्रू भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसका जो खर्च लगा हुआ है उसके बारे में जानिए। देखिए ऊपर का हेडर रूम भी यहाँ पे बना लिया गया है। सामने की तरफ स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का प्रयोग है वो किया जाएगा घर के छत के ऊपर और पोर्टिको के ऊपर, जिसके बाद और इसका लुक है वो बढ़ने वाला है। थोड़ा सा प्लास्टर यहाँ पे बचा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो इस साइड का प्लास्टर का जो काम है ये देखिए ये अभी बचा हुआ है और जैसे इसे कंप्लीट किया जाएगा फिर मैं आप लोग के लिए जो वीडियो है उसको लेकर आऊँगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीक़े से ये जो घर है इसका काम है वो कंप्लीट किया गया। तो देखिए ये साइड का जो काम है यहाँ पे बाकी है, जो प्लास्टर का काम है वो बाकी है और जो इस घर का ऑनर है उनसे भी मैंने बात किया और इसका काम के बारे में बताना। तो बहुत जल्दी इस घर को कंप्लीट किया जाएगा। घर के छत के ऊपर में भी स्टेनलेस स्टील का रेलिंग है उसका काम किया जाएगा और इसका लुक है उसको बढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप भी अपने लिए घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो, प्लास्टर तक का काम करवाना चाहते हो, तो इस घर के जो ठेकेदार है उनके अनुसार जो खर्चा बताया गया है लगभग 14.5 से 15 लाख के आसपास में खर्चा यहाँ पे आ चुका है। घर में पुट्टी और पेंटिंग के साथ साथ घर का फर्श बनाने का काम भी अभी बाकी है। तो बहुत जल्द पेंटिंग का काम जैसे ही कंप्लीट होता है फिर से वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगा। अगर आप ये वीडियो से कुछ सीखे हो अपने बनने वाले घर के लिए, तो आइडिया लिए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पे बहुत सारा वीडियो आपको घर बनाने से संबंधित मिलता रहता है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।